तो एक ये इंसिडेंट है, बहुत पहले की बात है, जब हम यहाँ नहीं, इस घर में नहीं, प्रीवियस वाले घर में रहते थे। तो क्या हुआ था, अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे सपना आया कि आज तुम जो भी शॉपिंग करोगी ना, तुम खुद कैलकुलेट मत करना, और करो भी। अगर तुम खुद भी, जैसे हम सामान लेने गए हैं, 4-5 सामान लेने गए हैं, तो सपने में ये आया मुझे कि अगर तुम 5-6 सामान सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी ले रही हो, ठीक है, और तुम कुछ भी ले रही हो बाहर जाके, 5-6 आइटम तुमने एक शॉप से लिए, तो तुम्हें ना, अगर वो बंदा तुम्हें 50 रुपये 60 रुपये फालतू भी बताए, ऐड ऑन करे, और गलत ऐड करके बता दे तुम्हें, तो तुम्हें उसे बहस नहीं करनी है, छोड़ देना है और फिर चमत्कार देखना है। तो ऐसा सपना आया, मतलब मैं सपने में ना बातें कर रही हूँ, किससे बातें कर रही हूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा, बट उस दिन ये सपना आया मुझे कि मुझे ना बिल्कुल ये नहीं बोलना कि तुमने गलत क्यों जोड़ा, और तुमने 50 रुपये फालतू क्यों जोड़ के बताए, 10 रुपये एक्स्ट्रा क्यों बताए, 800 रुपये बन रहे थे तो 900 क्यों बताए। इस तरीके से मुझे कोई ना सपने में समझा रहा था कि तुम्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलना उस दिन। तो मैंने वैसे ही करा, मैं बाहर गई, फ्रूट्स ख़रीदे, वेजिटेबल ख़रीदे। तो मैंने बिल्कुल बहस नहीं करी, मतलब मुझे समझ आ रहा था कि ये 40 रुपये फालतू, मतलब कैलकुलेट कर रहा है, सारी सब्जियां जोड़ रहा है, बट 10 रुपये फालतू करके बता रहा है, या 20 रुपये फालतू करके फ्रूट्स के जोड़ के बता रहा है। और मैं कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें मैं ज़्यादा लेती हूँ, स्टेशनरी की ज़्यादा लेती हूँ, तो कॉस्मेटिक का लेने गई, वहाँ पे भी ऐसे हुआ कि मेरा मैंने जब जोड़ा तो वो बन रहा था 750, ठीक है, और उसने जब जोड़ा तो वो बता रही है 850। तो मेरे को सपना याद आ गया कि मुझे बिल्कुल बहस नहीं करनी और चमत्कार देखना है। तो जब मैंने बोला कितना हुआ, क्योंकि कैलकुलेशन तो ऐड करना तो मुझे भी आता है, तो उसने बोला, मेरा कैलकुलेशन आ रहा था 750, और उसने मुझे जो बताया था उसने बोला कि 850। और उस शॉप पे 4 लड़कियां थी, मतलब कुछ एक दो मैरिड भी होंगी, बट मुझे अनमैरिड लग रही थी, 4 लड़कियां थी, ठीक है। अब मुझे मॉर्निंग में वैसा सपना आ गया कि मुझे कोई बहस नहीं करनी, तो मैं समझ गई इसने 100 रुपये फालतू करके जोड़ के बताए हैं, जैसे मैं गंवार हूँ, मुझे एडिशन नहीं आता। फिर दूसरी शॉप में गई, वहाँ पे भी 10-20 रुपये उसने फालतू करके बताए। तो मैं भी चेक करने के लिए कि ये पलट के कुछ बोलती है या नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, और घर आई और मैं पूजा करने लगी मंदिर में। और मंदिर में उस दिन मुझे जितना भी मैं वहाँ पे छोड़ के आई थी ना, 100 रुपये छोड़ के आई थी, और कहीं पे मैंने 10 रुपये छोड़ दिए थे, दोबारा पलट के नहीं बोला, उससे ना जस्ट डबल मुझे मंदिर में पैसे रखे हुए मिले। वो भी मैंने उस दौरान पैसे रखे